मॉर्निंग क्लास 8। आज सब्जेक्ट एसएसटी जो कल लाइव क्लास ली थी उसमें से कुछ पोर्शन बच गया था, 10 मिनट का होगा, तो उसको मैं बहुत ब्रीफ में समझा देता हूं ताकि आपका चैप्टर ये खत्म हो जाए और आप क्वेश्चन आंसर कर सकें। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी क्वेरीज आई थी आज और कल शाम को कि भाई उनको जूम के प्लेटफॉर्म में कैसे अटैच होना है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि एक यूट्यूब का कोई वीडियो जिसमें जूम को कैसे अपलोड करना है अपने मोबाइल पे, एंड्रॉयड के मोबाइल पे, और कैसे उसकी फंक्शनिंग करनी है उसके बारे में मैं देख के और उसको शेयर कर दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं है कि जूम से कैसे कनेक्ट करना है उनको पता पड़ जाएगा, क्लास 8 के बच्चों को। और ये वीडियो में दूसरी ग्रुप्स के अंदर भी सेंड कर दूंगा। खैर, तो हमने जो छोड़ा था वो कॉलोनियल पढ़ लिया था, कॉलोनियल रूल तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 7 में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर रिकॉर्ड का ब्रीफ पढ़ा था। उसके हिसाब से हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिश रूलिंग में थे, ब्रिटिश रूल के पीरियड के अंदर जो भी उनके प्लान्स थे, पॉलिसीज थी और जो उन्होंने काम किया, इंस्ट्रक्शन थे, एग्रीमेंट्स थे अलग अलग जगह पे, वो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था। मतलब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट। कॉमन टर्म यूज किया है ना डॉक्यूमेंटेशन। तो रिकॉर्ड, जो पब्लिक रिकॉर्ड जो होता है, तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है, उन्होंने उस रिकॉर्ड को कैलीग्राफी के से, कैलीग्राफी जो होती है एक तरह की राइटिंग मेथड होता है जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे जाने का तरीका होता है, जिसके अंदर जो लेटर्स होते हैं उसको एक अलग तरीके से लिखते हैं इंग्लिश के, ताकि वो दिखने में जो वर्ड हो बहुत सुंदर दिखे। उस मेथड को कैलीग्राफी मेथड बोलते हैं। आप चाहें तो उसको सर्च कर लीजिएगा, कैलीग्राफी जो है उसके बारे में अगर मैं अलग से अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो स्टीव जॉब जो है एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने भी अपने टाइम में कैलीग्राफी सीखी थी। हालांकि जब वो कोर्स कर रहे थे वो बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन उस कैलीग्राफी के कोर्स से उन्होंने इतना नॉलेज एक्वायर किया था कि बाद में जब उन्होंने एप्पल का जो बनाया था एप्पल को, तो उसका जो पूरा सेटअप तैयार किया था, उसके अंदर जो डेस्कटॉप के अंदर जो यूजर फ्रेंडली जीयूआई मोड मतलब ग्राफिकल मोड उन्होंने सेट किए थे, उसमें उनकी कैलीग्राफी की स्किल बहुत काम आई। तो कैलीग्राफी का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया। तो वो कैलीग्राफी की हिस्ट्री इतनी पुरानी है और उस कैलीग्राफी से उन्होंने इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिशर्स 19th सेंचुरी के अंदर कैसे उन्होंने इंडिया के अंदर जितने भी काम किए हैं इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसके बाद है सर्वे। सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट। अब ब्रिटिश रूल वाज एन एलियन रूल। एलियन रूल बिकॉज वाई? क्योंकि यहाँ के तो एडमिनिस्ट्रेटर थे नहीं ना, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले बॉडी के अंदर यहाँ के लोग थे, वो सारे अंग्रेज थे, तो एलियन बॉडी हो गई है, एलियन रूल था। तो ब्रिटिश को कैसे पता पड़ेगा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में लोग क्या चाहते हैं। तो अगर इसके अंदर ये एक तरह से सॉफ्ट फेस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का दिख रहा है, जहां पे उन्होंने जो कुछ हालांकि मैंने इससे पहले आपको कल लाइव क्लास में बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे यहाँ से जितना भी जो भी काम किया केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट करके अपनी कंट्री में लेके गए थे।
लेकिन कुछ सॉफ्ट फेस उनका उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन में अपना दिखाया, साथ में उन्होंने कुछ पब्लिक वर्क किया था उस टाइम में, उसके लिए उन्होंने सर्वे कंडक्ट कराया। अब सर्वे इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि भैया वो यहाँ के तो थे नहीं, एलियन थे, तो यहाँ के नहीं होने की वजह से उनको कैसे पता पड़ेगा कि लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो इसके लिए उन्होंने न केवल यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस सीखी जैसे हिंदी, और इसके अलावा भी उन्होंने यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, कौन कहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, इसके अलावा जो है पॉपुलेशन के लिए सेंसस जो है वो उसका मेथड भी डेवलप किया। तो इसी टाइम में सेंसस पॉपुलेशन किसी स्टेट का या कंट्री का पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम सेंसस बोलते हैं। तो ये 19th सेंचुरी में ये सेंसस हो गया है, और सेंसस हेल्ड इन एवरी 10 ईयर, और अभी भी हर 10 साल के अंदर होता है ये। इस सेंसस का क्या फायदा हुआ था, इन्होंने क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि हम अंग्रेजों को डिटेल हिस्ट्री देते थे कि कास्ट, रिलीजन और उनकी लोकेशन, नेटिव प्लेस, कि कौन किस जगह का नेटिव लोकेशन का है, तो उसके बारे में उस लोकेशन में किस कास्ट का, किस रिलीजन के कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, तो इसके बारे में, और क्या ऑक्यूपेशन है उनका, ऑक्यूपेशन का मतलब जो वर्क करते हैं वो, उसके बारे में। तो इसका पर्पस सेंसस का ही है, और अभी भी सेंसस का पर्पस यही है। तो इससे क्या है कि वो आगे पब्लिक वर्क करने के अलावा जो बाकी जो उनके पॉलिसीज हैं उसको मेकिंग में ये सेंसस बड़े यूजफुल और हुए थे, और आज भी सेंसस का पर्पस कहीं ना कहीं यही है। फर्क केवल ये है कि आज जो है सेंसस के अंदर कोई एलियन रूलिंग नहीं कर रहे, हमारे ही लोग हम से चुन के एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम, और हमारे लोग जो हैं वो हमारे वेल विशिंग करते हुए हमारे लिए सारे के सारे योजनाएं बनाते हैं, और जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है यहाँ से वो रेवेन्यू हमारे ऊपर ही खर्च होता है। अब लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने ये दिया है कि भाई इसके अंदर लास्ट में देखिए आप लिखा हुआ है, बाकी तो यही चीज़ बताया है कि द रिसोर्सेज ऑटोबायोग्राफीज हैं, और ये जो जिनसे कुछ फैक्ट्स पता पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम इट के, इन चीज़ों के अंदर तो बच्चों ऐसा है कि आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो ब्रिटिश रूलिंग के बुराई करती हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कल के लाइव क्लास में बताया था कि बहुत सारी ऐसी ऑटोबायोग्राफीज थी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, लोगों की डायरीज थी जो इंफॉर्मेशन रिवील करती थी, या कुछ बैंड न्यूज़पेपर थे जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर चलते थे जो ये इंफॉर्मेशन रिवील करते थे कि उस टाइम में एक्चुअल कंडीशंस इंडियंस की कैसी थी और किस तरह वो हमारे यहाँ पे रूलिंग करते थे। क्या उनका कोई सॉफ्ट फेस था या फिर वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल हुआ करते थे, उनको केवल बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुआ करते थे ब्रिटिशर्स। सो ये आज भी हम ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है जब हम लोगों की बारे में पढ़ते हैं, उनकी डायरीज से पढ़ते हैं, और ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी से हमको अवेलेबल हो जाती है, और टेक्स्ट बुक में भी हमको कहीं ना कहीं ग्लिम्स में मिल जाती है। और जो अंग्रेजों के उस टाइम में आया था उन्होंने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लास्ट में उन्होंने सेंसरशिप भी लगा रखी थी। सेंसरशिप का मतलब ये कि न्यूज़पेपर जो तब प्रिंट होते थे वो, या बुक्स जो भी प्रिंट होती थी तो वो सेंसर्ड होती थी। वो पहले अंग्रेज जो है
ऑथर्स को सर्टिफाई करते थे कि भैया आप ये चीज़ ही पब्लिश कर सकते हो, उनके खिलाफ या उनकी पॉलिसीज जो उनके फेवर में है हमारे फेवर में नहीं, मतलब कि उस टाइम में जो इंडियन सिटीजन्स थे, इंडियन जो थे उनके फेवर में नहीं होगा, तो अगर कोई लिखना चाहे तो पब्लिश नहीं कर सकते थे। तो ये सेंसरशिप थी उस टाइम से। अब यहाँ पे एक डायग्राम ये दे रखा है आपको प्रिंटिंग प्रेस का। तो प्रिंटिंग प्रेस इन ब्रिटिश पीरियड कैसे हुआ करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं कि बाड़मेर के अंदर भी आपको इससे अच्छे प्रिंटिंग प्रेस मिल जाएंगे। ये 19th सेंचुरी के प्रिंटिंग प्रेस का है। और व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताएंगे। वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमेशा सॉफ्ट फेस ब्रिटिश रूल का सॉफ्ट फेस बताएंगे। वो ये बताएंगे उन्होंने बहुत अच्छा पब्लिक वर्क किया था, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने केवल उनका एकमात्र पर्पस था यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना, और जो इस चीज़ के लिए रोकता तो वो कैसे ना कैसे करके उनको दमन करते, उनको नुकसान पहुंचाते, उनको हर्ट करते लीगली और इलीगली। सो ये चीज़ नहीं बताता। और ये कैसे पता पड़ती है, वो पोइट्स के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, या फिर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या ऑटोबायोग्राफी, ये मैंने आपको बताया। तो मोर और लेस ये मैंने छोटा सा पोर्शन बचा था जो मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास में कवर कर दिया था, ये मैंने ऑफिशियली इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसका होमवर्क जो है आज आपको दे दिया जाएगा और आपको बुक के अंदर ये होमवर्क करना है। थैंक यू।